हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। सो बच्चों, जेई एडवांस 2023 के एग्जाम के बाद फाइनली हमारे पास ऑफिशियल पेपर आ चुके हैं और यहाँ पे जेई एडवांस में एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ी गलती है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड आई थिंक आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने नोटिस किया होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने शायद बिल्कुल नहीं किया होगा। तो देखते हैं फिर इसमें आपको बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो IITs की मर्जी है, ये तो पता लगेगा वक्त के साथ। तो देखिए, ये जो पर्टिकुलर सवाल है ये जेई एडवांस में आया था और जेई एडवांस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पर्टिकुलर क्वेश्चन है और यहाँ सबसे पहले गलती जो है उसके बारे में बात करते हैं और फिर उसके बाद अगर फिर भी हमें सॉल्व करना है तो हम क्या इसका करेक्ट आंसर है वो भी बात हम करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे आप पहला पर्टिकुलर देख सकते हो कि यहाँ पे इसका जो साइन दिया हुआ है ऑप्टिकल रोटेशन का वो तो दिया हुआ है लीवो रोटेटरी, और फिर यहाँ पे जो नाम दिया हुआ वो दिया 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन। आइए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जो दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंटेन तो ये हो गया। सेकंड पोजीशन पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इथाइल है, अगर इसके हिसाब से हम मानते हैं, और फर्स्ट पे यहाँ पे ब्रोमीन है। अब जो बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया गया है वो आप देख सकते हैं, नॉर्मली बच्चों वाली मिस्टेक होती है, यहाँ पे इसका जो IPSC नेम होगा वो IPSC नेम ही सही नहीं है। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन, दिस इज नॉट अ करेक्ट IPSC नेम। एक क्वेश्चन में नॉर्मली जो हमारे ATP स्टार का मटेरियल होता है, DPPs होती है और MPP, उसमें एक क्वेश्चन हम लोग देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट IPSC नेम। तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन, जिसमें हम जो नाम दिया जाता है उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर उसका नाम दोबारा से चेक करते हैं। अब आप ध्यान से देखें तो इसका भाई जो सबसे लंबा पेरेंट चेन है वो आप देख सकते हैं कौन से वाला है, ये वाला सबसे लंबा चेन है। और उसके हिसाब से अगर देखते हैं बच्चों तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का जो IPSC नेम आएगा वो क्या आएगा, 3 ब्रोमो मिथाइल हेक्सेन। 3 ब्रोमो मिथाइल हेक्सेन इसका IPSC नेम आएगा। तो यहाँ पे जो नाम दिया हुआ था वो गलत दिया हुआ था। ओके, अब इसके हिसाब से गलती तो गलती है ना, तो इसके हिसाब से इट शुड बी अ बोनस, लेकिन फिर भी कंटेक्स्ट के हिसाब से आंसर तो आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये सवाल बहुत ही आसान था। ओवरऑल अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इट इज वेरी इजी, बहुत आसान है, ये प्रॉपर विद इन द सिलेबस आई है। यहाँ पे अगर आप इस सवाल को फिर भी सॉल्व कर लेते हो, एज्यूमिंग दैट ये सही है, तो यहाँ पे SN2 दिया हुआ है तो BR हट के यहाँ पे OH आएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा हुआ है कि कॉन्फ़िगरेशन का क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा या रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल एनेंटियोमर है, यानी ये सेंटर कायरल है, इसकी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे ये जो ब्रोमीन है इसकी जगह पे क्या आएगा, OH आएगा, और इस पर्टिकुलर कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पर्टिकुलर क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो 2 ब्रोमो पेंटेन दिया हुआ है बच्चों, और इसमें सिंगल एनेंटियोमर दिया हुआ है, यानी या तो ये वेज में है या ये पर्टिकुलर डैश में है। अब जब अटैक होगा OH माइनस का बच्चों तो वो यहाँ पे होगा बैक साइड से, और बैक साइड से अटैक होगा तो ब्रोमीन अगर हमारा वेज में है तो OH हमारा डैश में होगा, या ब्रोमीन अगर डैश में है तो OH वेज में होगा। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी से ही हमारा सवाल सॉल्व हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा P जो है इसका 2 आ रहा है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, और यहाँ पे Q जो है इसका बच्चों 1 आ रहा है। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चंस की बात करें R और S, वो तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि SN1 मैकेनिज्म होगा, यहाँ पे भी मेंशन्ड है कि SN1 मैकेनिज्म होगा। बस SN1 में ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि हेलोजन निकलने के बाद, लिविंग ग्रुप निकलने के बाद कार्बोकेटायन बनता है, उसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है और रेसमाइजेशन की भी पॉसिबिलिटी वहां पे होती है ना, वहां पे मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर्स भी बन सकता है। तो बच्चों, ये जो बड़ा ब्लंडर था, ये जो गलती थी, क्या आपने नोटिस किया, क्या आपका ख्याल है, कमेंट सेक्शन में बच्चों जरूर बताइएगा। होपिंग दैट आप सभी का एडवांस अच्छा गया होगा एंड इस तरह के और भी वीडियोस हम इंटरेस्टिंग आपके लिए लाते रहेंगे बच्चों। लव यू ऑल एंड कीप डूइंग वेल।